वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। प्यारे दोस्तों, आज के क्लास हम लेके आए हुए हैं बार क्वेश्चन ट्रिक। यानी यहाँ देखिए 1.25 और 5 के ऊपर में बार कोड लगा हुआ है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो आपको होने वाली है और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या 1.25 5 के ऊपर में बार कोड लगा हुआ है, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ध्यान से अच्छी तरह से देखें। यहाँ देखिए आपके पास 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 1 को यहाँ लिखिए और यहाँ आपका पॉइंट है तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 है तो 1 लिखे, यहाँ पॉइंट है तो प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए बार कोड कितने अंक में लगा है, 5 पर 1 अंक में लगा है और 1 अंक यहाँ से छूट रहा है। ये कितना हो गया 25। बार कोड का भी नहीं मानते हैं, ये 25 हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको लिखना है 25। यहाँ पर एरो का चिन्ह दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे 25 और यहाँ घटा का चिन्ह दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 25 है तो यहाँ पर 25 लिखे, यहाँ 1 पॉइंट है तो 1 जोड़ लिखे। अब यहाँ 25 के बाद जब हम लिखे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए बार कोड कितना 5 पर लगा है और अंक कितना खाली हो गया, 1 अंक खाली हो गया। तो इस अंक को यहाँ पर आप लिख दीजिए अच्छी तरह से। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब यहाँ आगे की प्रोसेस क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बार कोड लगा है 1 अंक पर, और जिस पर अंक नहीं लगा हो बार कोड तो उसको हम क्या करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। 1 अंक पर बार कोड लगा हुआ है तो 1 9 लिखेंगे और अंक यहाँ कितना है 1 है तो यहाँ 1 0 लगाएंगे। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस है, यहाँ लिखिए 1 प्लस। अब यहाँ क्या लिखेंगे 25 में 2 घटाएंगे, तो 25 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 23 होगा। यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ 90 है तो यहाँ पर आप 90 को लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे 23 और 90, देखिए ये आपका कटने वाला है तो ये नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखिए 1। अब यहाँ प्लस है, प्लस हट जाएगा और यहाँ लिखिए 23 बटे 90। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर कोई कंफ्यूज है तो यहाँ भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए वहाँ 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 1 लिखे, पॉइंट है प्लस को लिखे, यहाँ पर हम अंडरलाइन मार देते हैं जिसको ओपन कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये आपका 26 है तो यहाँ पर आप 26 लिखिए और यह माइनस दीजिए। ध्यान रहे आपको यहाँ माइनस देना है। और यहाँ अंक कितना खाली है 1 अंक, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 अंक में 2 आपका है तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 अंक खाली है, 1 अंक पर बार कोड है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 देंगे। क्यों, याद रहे जितना कोड आपका यहाँ पर बार कोड लगा हो उतना 9 लेंगे और जितना खाली रहेगा 1 0 देंगे। याद रहे जितना बार कोड लगा है उतना 9 लिखेंगे और जितना आपका खाली जगह है उतना 0 देंगे। देखिए बार कोड 1 पर 2 बार 1 9 दिए और अंक 1 खाली है तो 1 0 दिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस है, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस। अब यहाँ क्या देंगे 26 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा और 24 बटे हम क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको हमको कटाइए, यदि ये कटता है तो इसको कटा देना है। कितना से कटाएंगे, इसको 12 दूनी 24 कटेगा। अब ये कितना कटेगा 45 दूनी 90, ये कट जाएगा। अब ये कितना से कटेगा 45 और 12 है तो यहाँ क्या करेंगे 4 या 12 कटाएंगे, इसको 15 या 45 कटाएंगे तो ये कितना हो गया 4 बटे 15 आपका होगा। तो यहाँ पर लिखिए 1 और यहाँ लिखिए 4 और यहाँ लिखिए 15। यहाँ 1 है 1 लिखिए, ऊपर में 4 है 4 लिखिए, बटे देखिए नीचे 15 दीजिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर आपका ये आपका हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर में, इसको देखते हैं क्या लिखेंगे। इसको 1 यहाँ पॉइंट है तो प्लस दीजिए। अब यहाँ 2 7 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 27 लिखिए और माइनस क्या लिखेंगे 1 अंक है तो 1 2 देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 दिए। अगर यहाँ 3 रहा था तो यहाँ 3 देते, इस चीज़ को याद रखेंगे। और यहाँ पर देखें अब 1 अंक है और 1 बार कोड है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे। अब यहाँ पर बनाइए 1 प्लस लिखेंगे और 27 में 2 घटाएंगे। 27 में 2 घटाएंगे कितना होगा 7 में 2 जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो गया 25 हो गया। 25 बटे 90 आपका हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अगर ये कट रहा है तो इसको कटा दीजिए और जितना आंसर आएगा उतना लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे 5 25 हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 1 प्लस 5 बटा 9 आपका आ गया। अब यहाँ देखिए अब लिखेंगे 1 पूर्णांक 5 बटा 9।
तो आपका ये आंसर हो गया। यहाँ देखिए ये आपका 25 कटा, 18 95, 5/18 है, तो यहाँ आपको 18 होगा। ध्यान रहे यहाँ पर 18 होगा और यहाँ कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो इस तरह आपको ये लिखना चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिक नंबर 2 आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब 0.4 पर बारकोड लगा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान रहिए आपका। यहाँ 0.4 है, तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यहाँ सीधा आपको 4 लिख लीजिए। 0 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 जुड़ता नहीं है, तो यहाँ आपको 4 लिख लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, एक अंक पर बारकोड है तो 1 9 लगा देंगे। ये आपका क्लियर हो गया। बहुत ही सरल ढंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 5 पर बारकोड है, यहाँ क्या लिखेंगे, 5/9 लिखेंगे क्योंकि कोई अंक नहीं है। अब यहाँ देखिए 0.6 है, तो 6 पर क्या करेंगे, 1 अंक लिखेंगे और नीचे में 1 9 लिखेंगे क्योंकि कोई अंक नहीं है। तो जितना भी अंक पर बारकोड रहे उतना लिख दीजिए और उसके अंक कोई अंक नहीं है तो 9 दे दीजिए। ये आपको ट्रिक को फॉलो करते हुए चलना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, 0.92 है, तो 0.92 अगर है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये आपका पॉइंट के बाद 2 अंक पर बारकोड है, तो यहाँ आपको क्या लिखना चाहिए, एकदम 92 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1-2 अंक पर कोड है, तो यहाँ पर 2 अंक पर कोड है तो 2 to 9 दे दीजिए। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ट्रिक नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं और यह क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन हम लिख देते हैं 1.31 और ये 1.31 है, तो ये बारकोड हम लगाते हैं 2 अंक पर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 1 यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस, और यहाँ 31 है तो यहाँ पर ऊपर में क्या लिखेंगे, 31 लिखिए, 31 हो गया। अब ये जितने अंक पर बारकोड लगा है उतना 9 लीजिए। 1-2 अंक है तो 2 to 9 दे दीजिए। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये आंसर हुआ, नहीं ये आंसर नहीं है अभी। अब यहाँ पर लिखिए 1/31 और ये 9 लिखेंगे, तो 1.31/99 आपका ये आंसर हो गया। ये जो 1.31 पर बारकोड लगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको समस्या समाधान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.14 ले लेते हैं। कोई भी अंक लेके आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.14 लिए तो ध्यान दीजिए कितने अंक पर बारकोड लगा हुआ है। ये देखिए 2 अंक पर बारकोड लगा है, तो 2 अंक पर लगने का मतलब क्या होता है, याद रहे। या पहले 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिख दिए। पॉइंट है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और ये 14 है तो यहाँ पर आपको 14 लिखना होगा, ये लिख दिए। अब देखिए 2 अंक पर बारकोड है तो 2 to 9 लिख दीजिए। अगर 3 अंक पर बारकोड रहता तो 3 9 लिखते, यदि 4 पर रहता तो 4 to लिख देते। क्योंकि बारकोड लगने के बाद यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो इसी सबको हमको इंडिकेट करके यहाँ पर लिखना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या, कैसे, चलिए इसको देखते हैं। क्या ये कटेगा तो इसको कटा दीजिए, अगर नहीं कटेगा तो इसको पुनः छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/40 और यहाँ लिखेंगे 99, 2.14/99 आपका ये आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें से कोई चुन लीजिए और ले लीजिए। कोई भी क्वेश्चन लेके अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1.06 भी इसको ले सकते हैं। तो 1.06 लेंगे तो हम बारकोड कहाँ पर लगाएंगे, 2 अंक पर लगा रहे हैं। अब 2 अंक पर लगाए, इसको बनाएंगे कैसे, तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 पॉइंट है तो यहाँ पर प्लस लिखिए। यहाँ 06 है तो यहाँ पर आपको 06 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिखेंगे, 2 अंक पर बारकोड है तो 2 to 9 दे दीजिए, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कटने वाला है तो कटा दीजिए, अगर नहीं कटने वाला है तो इसको आगे बढ़िए। अब देखिए इसको कैसे कटाएंगे, इसको आप तो कटा सकते हैं, इसको 6 है और यह 99 है, इसको आप अच्छी तरह से कटा सकते हैं। कटा के इसको देखिए, जब इसको कटाते हैं तो आपके पास कितना आता है, 2 कितना आएगा, 33 आ जाता है। और यहाँ कितना 1 प्लस है तो यहाँ 1 प्लस हमको लिखेंगे। अब यहाँ कितना आएगा, इसको देखें, यहाँ इसको कितने कटाएंगे तो 2 तिया 6 आपका करता है और 33 तिया 99 आपका होता है। तो ये इसी तरह कटाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखिए 1.2/33, ये हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको बनाया जाता है। आपके लिए वर्क के रूप में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ध्यान से इसको देखें और प्रैक्टिस करके अब बताएं क्या इसका आंसर क्या होगा।
ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ अच्छी तरह से समझकर आप बनाने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।